जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपको एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर जो वायु इनटेक होता है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 2025 बैच का है। पोस्ट की बात करें, इसमें दोस्तों 3500 पोस्ट रखी गई है। और अप्लाई डेट की बात करें तो दोस्तों ये 8 जुलाई से 28 जुलाई तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होने वाली है। इसका जो एग्जाम होगा दोस्तों, एग्जाम 18/10/2000 यानी कि 18 तारीख 10वां महीना 2023। फी की बात करें तो दोस्तों 550 रुपया सभी कैंडिडेट के लिए रखी गई है, चाहे ओबीसी, जनरल, SC ST कोई भी फीमेल हो। अब बात करते हैं दोस्तों, एज की बात करेंगे तो ये 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष का अगर आप हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका जो गणना किया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ दोस्तों 3/7/2024 से 3/1/2008 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की दोस्तों, तो इसका जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है तो 10+2। अगर आप 10+2 पास हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी दोस्तों एक कंडीशन है। 10+2 में आप दोस्तों ऑल सब्जेक्ट, जितना भी सब्जेक्ट होता है हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका मान लीजिए 50% से कम है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा भी दोस्तों है इसमें योग्यता क्वालिफिकेशन। अगर आप 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किए हैं तो आप तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसमें भी दोस्तों ऑल सब्जेक्ट में 50% मिनिमम मार्क्स रहना चाहिए। या फिर दोस्तों आपके पास 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल कोर्स फिजिक्स मैथ, इसमें भी दोस्तों 50% मार्क्स ऑल सब्जेक्ट में होना चाहिए। ये जो दोस्तों वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल कोर्स है, यहाँ आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या है। लेकिन दोस्तों ये चीज चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है इसका। सबसे पहले दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में आपको CBT देना होगा, उसके बाद PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसके बाद दोस्तों मेडिकल टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेरिट बन जाएगा दोस्तों। उसके बाद एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाली है, उसके बाद में एग्जाम दोस्तों पहला फेज में आपको होगा सब्जेक्ट साइंस। दोस्तों सिर्फ थोड़ी देर पहले आप लोगों ने ये जो 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, वही चीज है 1 2 3 ये और करके वही चीज ये है सब्जेक्ट साइंस। अगर आप लोग 10+2 विथ मैथ फिजिक्स इंग्लिश में 50% है, इस बेस पर फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट साइंस रिटन जो एग्जाम होगा उसमें इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको 60 मिनट दिया जाएगा। और ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि इसमें निगेटिव भी है 1/4, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन का जवाब गलत दीजिएगा तो आपका जो एक सही क्वेश्चन होगा वो भी काट लिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों है अदर देन साइंस। साइंस को छोड़कर जो भी सब्जेक्ट है दोस्तों, जैसे ये होगा 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 50। यही बात दोस्तों अगर आप लोग साइंस को छोड़कर इंजीनियरिंग वाले 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग से फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो दोस्तों इसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग या जनरल अवेयरनेस से कुछ सवाल किए जाएंगे, जिसके लिए आपको टाइम दोस्तों 45 मिनट दिया जाएगा। इसमें भी दोस्तों निगेटिव मार्किंग सेम रहने वाली है। अब दोस्तों इसमें एक और कंडीशन है 2 इयर्स वोकेशनल या नॉन वोकेशनल कोर्स। अगर इस पर आप भरेंगे, यानी कि ये और ये दोनों मिला के, तो आपको ये भी एग्जाम देना होगा, ये भी एग्जाम देना होगा। इसमें दोस्तों एक चीज कॉमन है, इंग्लिश यहाँ भी है, इंग्लिश यहाँ भी है, तो दोनों अलग अलग नहीं देना है दोस्तों एक ही बार दोस्तों। या तो इसमें आप इस शिफ्ट में दीजिए, नहीं तो ये वाले शिफ्ट में इंग्लिश दीजिए। तो दोस्तों आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। उसके बाद दोस्तों जब बात करते हैं, ये तो था फेज 1 का। अब बात करते हैं फेज 2 में आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट
जब लिया जाएगा तो उसमें दौड़ की बात करें दोस्तों तो 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। उसके लिए जो टाइम दिया जाएगा दोस्तों, मेल के लिए 7 मिनट और फीमेल के लिए 8 मिनट। जब दौड़ आपका हो जाएगा तो उसके बाद आपको ब्रेक दिया जाएगा 10 मिनट का। जैसे ही आपका 10 मिनट पूरेगा दोस्तों, उसके बाद आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट 2 दूसरा लिया जाएगा, जिसमें आपको 10 पुशअप करना है। उसके लिए 1 मिनट टाइम दिया जाएगा मेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों। उसके बाद 10 सीट अप्स करना है 1 मिनट में मेल के लिए दोस्तों। उसके बाद 20 स्क्वाट्स करना है 1 मिनट में। ये तीनों दोस्तों मेल के लिए हो गया। 10 पुशअप्स, 10 सीटअप्स, 20 स्क्वाट्स, टाइम 1 मिनट रहेगा। तीनों में 1-1 मिनट, यानी कि 3 मिनट में ये चीज करके आपको दिखाना होगा। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक कंडीशन है, आपको 10 पुशअप के बाद 2 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। फिर 10 सीटअप्स के बाद 2 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको लगातार करवाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ब्रेक देकर आपसे कम कर। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जब फीमेल की, तो इसमें 10 पुशअप्स आपसे नहीं लिया जाएगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। इसमें दोस्तों 10 सीट अप्स 1.5 मिनट टाइम दिया जाएगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद फिर 2 मिनट ब्रेक, 2 मिनट आपको ब्रेक दिया जाएगा। उसके बाद 15 स्क्वाट्स, टाइम 1 मिनट रहेगा दोस्तों। तो आशा यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे दोस्तों। अब बात करते हैं इसका जो मेडिकल होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट दोस्तों। मेडिकल बहुत ही टफ। अब मेडिकल में दोस्तों आपका ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन होगा, एक्सरे चेस्ट का होगा, ईसीजी होगा, एलएफटी, एसजीओटी, एसजीपीटी, यानी कि बिल्कुल टफ मेडिकल आपको होने वाली, यानी कि फुल्ली फिटेड। थोड़ा भी नोक झोंक है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप मत करें। उसके बाद दोस्तों इसकी बात करते हैं सैलरी क्या रहने वाली है। 4 इयर्स के लिए आप लोग इसमें ज्वाइनिंग करते हैं, लेकिन जब दोस्तों आपका रिटायरमेंट होता है 4 साल बाद, तो अगर आपका वहां पर नेचर, एक्टिविटी, रूल रेगुलेशन उसका जो भी होता है आपका 4 इयर्स पीरियड के अंदर अगर सब कुछ सही पाया जाता है, अगला जो अधिकारी है वो आपसे संतुष्ट है, तो हो सकता है आपको परमानेंट भी कर देगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात करें सैलरी की, तो बात पहला ईयर आपको 30,000 मिलने वाली है दोस्तों। फर्स्ट ईयर जब ज्वाइनिंग में जाएंगे उसके बाद आपको फर्स्ट 30 ईयर मिलेगा, जिसमें इन हैंड आपको हाथ में सैलरी, इन हैंड मतलब हाथ में मेरे पास कितना 21,000 रुपया आएगा और 9,000 रुपया फंड में कट जाएगा दोस्तों। उसके बाद जब दोस्तों आपका सेकेंड ईयर शुरू होगा तो इसमें 3,000 रुपया इंक्रीज होकर दोस्तों आपको 33,000 रुपया बेसिक सैलरी दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको इन हैंड सैलरी 23,100 रुपया मिलेगा, जिसमें दोस्तों 9,900 रुपया फंड में काट लिया जाएगा। उसके बाद जब आपका तीसरा ईयर जाएगा दोस्तों, तो तीसरा ईयर में आपको 36,000 रुपया सैलरी मिलने वाली है, जिसमें इन हैंड सैलरी आपको दोस्तों 25,500 रुपया मिलेगा। 25,050 रुपया दोस्तों मिलेगा। उसके बाद 10,950 रुपया दोस्तों आपको फंड में काट लिया जाएगा। उसके बाद जब चौथा ईयर आएगा तो दोस्तों ये 30 से सीधा इंक्रीज होकर 40,000 पे चल जाएगा दोस्तों लास्ट ईयर, यानी कि तो ही इन हैंड आपको दोस्तों 28,000 आएगा और 12,000 फंड में जमा हो जाएगा। लेकिन ये जो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि फंड में क्यों जमा होता है, अब इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये जो जमा हम किए तो 4 साल बाद कितना हम फंड के द्वारा हमें मिलेगा। तो दोस्तों जब आपका 4 इयर्स पीरियड यानी कि जॉब का पीरियड खत्म हो जाएगा, जो फंड में आपने जितना आपका जमा हुआ उस फंड के द्वारा आपको 5.2 लाख, 02 लाख, लगभग 5 लाख रुपया दोस्तों आपको फंड के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन वही अगर बात करें सेवा पैकेज, यानी कि इनका जो ऑफिशियल ऑफिस है, इसके द्वारा दोस्तों आपको लगभग 10 लाख प्लस दिया जाएगा, लगभग में 10 लाख प्लस दिया जाएगा दोस्तों।
यहाँ तक आप क्लियर समझ गए हो दोस्तों। अगर आपको अभी कोई डाउट है इंडियन एयरफोर्स के फॉर्म फिलअप में या कुछ में, तो कमेंट करके दोस्तों इस वीडियो में जरूर हमें बताएं, ताकि अगली बार मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो दोस्तों अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।